उस आसमान में धुआं और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन रे अपने बेटे को हर मोड़ पर संभाल रहा है, उसे इस दुनिया में जीना सिखा रहा है ताकि वो किसी भी परेशानी से लड़ सके। ये लोग इस जगह पर पिछले 6 महीने से रह रहे हैं, लेकिन अब इन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब इनके बस की बात नहीं है यहाँ की सर्दी को झेल पाना, और साथ में इनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं है। इसलिए अब दोनों साउथ की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे थे, इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें वहाँ कोई मिल जाए। लेकिन उससे पहले इन्हें वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच रास्ते में मिलने वाले आदमखोर लोगों से लड़ना होगा, जो खाना ना मिलने की वजह से अब एक दूसरे को खा रहे हैं। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए ये अपने सामानों के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बीच रास्ते में इन्हें जो कुछ भी मिलता है खाने के लिए वो सब कुछ खा लेते हैं, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो। अब कुछ देर बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जो जंगल से थोड़ी दूर पर थी। वहां पर इन्हें बहुत सारा कैश मिलता है जिनका इस समय पर कोई भी काम नहीं है, और साथ में मिलते हैं कई सारे लोगों के कंकाल जिन्हें शायद उन आदमखोर लोगों ने खा लिया होगा। अब धीरे धीरे इस दुनिया में ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही है क्योंकि पेड़ अब बचे ही नहीं है, जो बचे हैं वो अब सूखते जा रहे हैं क्योंकि पिछले बहुत समय से यहाँ पर ना तो बारिश हुई है और ना ही सूरज निकला है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये वहीं पर अपना शेल्टर बना लेते हैं, और फिर रे अपने बेटे को पिछली वाली दुनिया की कहानियां सुनाता है जो उसने कभी नहीं देखी। उसे यकीन ही नहीं होता कि सूरज और चांद जैसी भी कोई चीज़ होती है। अगले दिन वो ऐसे भटकते भटकते एक फार्म पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता सिवाय लटकी हुई 3 लाशों के, जो शायद यहीं पर रहा करते थे। जिसे देखकर रे कहता है कि उसकी बंदूक में अब सिर्फ 2 ही गोलियां हैं। तो वो स्मिथ को बताता है कि अगर कभी भी ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो सकता तो खुद को मार लेना, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा। और ऐसे वो इसलिए कह रहा था क्योंकि धीरे धीरे सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता जाएगा। यहाँ कहानी पास में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि रे और उसकी वाइफ के पास खाने के लिए काफ़ी कुछ था और वो समय से लड़ रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद स्मिथ पैदा होता है जिसके बाद खाना तेज़ी से ख़त्म होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है जब रे की वाइफ भूख से ही मारी गई थी। तभी रे की आँख खुल जाती है क्योंकि वहाँ पे आ गई थी आदमखोर गैंग, जिसे बच के वो दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमखोर उन्हें देख लेता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके ऊपर रे ने बंदूक तान दी थी। उसकी गंदी नज़र स्मिथ के ऊपर थी, इसलिए वो जाकर उसे लिपट जाता है, पर तभी रे उसे शूट कर देता है जिससे वो मारा जाता है। लेकिन गोली की आवाज़ उसके साथी भी सुन लेते हैं और सभी अलर्ट हो जाते हैं। देन वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भागना शुरू करता है। यहाँ उसके लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। वो दोनों भागते हुए जाकर जंगल में छुप जाते हैं क्योंकि अब इनके पीछे पूरी गैंग थी। लेकिन रे को इन सब चीज़ों की आदत है, इसलिए उसे पता है कि इनसे कैसे हैंडल करना है। पर स्मिथ सदमे में है क्योंकि उससे ऐसा कुछ पहली बार देखा है। तो वो अपने बेटे को समझाता है शांत रहने के लिए और फिर अपने साथ सामान लेने के लिए जाता है, जहाँ पे हम उसी आदमी की अतड़ियाँ देखते हैं जिसे रे ने मारा था। यानी कि उन आदमखोर लोगों ने अपने आदमी को भी खा लिया। वेल, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने इसे भी नहीं छोड़ा। अब पास में हम रे की मॉम को देखते हैं जो रे से कहती है कि अब वो और स्मिथ दोनों खुदकुशी करने वाले हैं क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि अगर उन आदमखोरों को वो दोनों मिल गए तो वो हर रोज़ उन्हें बहुत तकलीफ देंगे। पर रे उसे समझाता है कि खुदकुशी सही चीज़ नहीं है, तुम्हारा ख्याल रखूंगा मैं, बस तुम हिम्मत रखो। अब उसके बाद क्या होता है ये हमें बताया नहीं जाता, लेकिन क्या पता हमें इस बात का जवाब मिल जाए कि आखिर मॉम कैसे मारी गई। क्या उन्हें रे ने मार दिया या फिर आदमखोरों ने खा लिया। इसके बाद हम स्मिथ को देखते हैं जो अभी भी उस आदमी के बारे में सोचे जा रहा था जिसे कि उसके डैड ने मारा था। लेकिन वो उसे बताते हैं कि वो गलत इंसान था और गलत लोगों को मार देना चाहिए। यहाँ से वो और आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक जगह पर एक कोल्ड ड्रिंक कैन मिलता है जिसे रे ने अपने बेटे को दे देता है। उसका ये पहला एक्सपीरियंस होगा कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन वो ये अकेले नहीं पीना चाहता, इसलिए वो अपने डैड के साथ इसे शेयर करता है। तो यहाँ हम एक बाप और बेटे के बीच में कुछ अच्छे पल देखते हैं जिसे देखकर समझ आता है कि रे ने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की है। अब एक जगह रुक कर ये ट्रक में आराम करने लगते हैं, तब स्मिथ अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। यहाँ एक बार फिर से हम पास में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि स्मिथ के सो जाने के बाद मॉम चुपचाप घर से बाहर जा रही थी क्योंकि उन्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी, इससे बेहतर है कि वो मर जाए। पर रे उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपने सारे गर्म कपड़े उतार कर वो बाहर चली जाती है, जिससे कि उनकी ठंड की वजह से मौत हो जाती है। तो कुछ इस तरह से थी मॉम की कहानी, जिन्हें रे ने नहीं मारा बल्कि वो तो उनकी खुद की चॉइस थी। लेकिन यहाँ पर आज भी वो उसे मिस करता है और आज भी उसके पर्स में उसकी फोटो है। उसके लिए उसने खुद को और अपने बेटे को जिंदा रखा है। अब आगे चलने पर उन्हें एक झरना मिलता है जिसे देखकर स्मिथ बहुत ही खुश था क्योंकि उसने वाटरफॉल पहली बार देखा था। दोनों उसमें नहाते हैं और यहाँ से वो और आगे बढ़ते हैं। बार एस फूड थे OTT ऐप को जरूर चेक करिएगा, जिस पर आपको अलग अलग तरह की शॉर्ट फिल्में, बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट फिल्में मिल जाएंगी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एक बार जाकर जरूर चेक करिएगा। अब उन्हें एक घर मिलता है जिसके अंदर जाने पर रे को पता चल जाता है कि यहाँ शायद कोई रहता है, लेकिन इतना तो पक्का है कि कोई अच्छा इंसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंसानों की चीज पड़ी हुई थी। उसी दौरान उसे फ्लोर पर डोर मिलता है
जिसे खोलकर वो दोनों नीचे जाते हैं जहाँ पर काफी अंधेरा था। वो लाइटर जलाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जो वो देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ असल में कई लोग मौजूद थे जिनके हाथ पैर कटे हुए थे और वो रे को देखकर उससे जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वो खुद की जान बचाकर ऊपर आ जाता है और तब तक वो आदमखोर लोग भी वहाँ पर आ चुके थे जिनका ये घर था, जिस वजह से रे स्मिथ को लेकर बाथरूम में छुप जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वो दोनों भी मारे जाएंगे। लेकिन तभी एक आदमी फ्लोर वाले डोर से बाहर आने लगता है जिसे वो लोग हैंडल करने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर रे वहाँ से भाग जाता है। यहाँ उसे मिल जाता है एक ऐसा घर जिसे देखकर वो बहुत ही खुश था। असल में यहाँ उसने बचपन बिताया था और उसने यहाँ अपनी क्रिसमस की छुट्टियाँ बिताई थी। लेकिन ये सब बातें स्मिथ को समझ नहीं आती क्योंकि क्रिसमस क्या होता है उसे पता ही नहीं है। वो वहीं आराम करता और स्मिथ बाहर बैठा ड्राइंग कर रहा होता है। तभी उसे साइड वाले घर में एक बच्चा दिखता है जिसके पीछे वो जाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर रे आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बस उसका एक वहम है। लेकिन वह स्मिथ को लग रहा है कि उसे सच में वहाँ किसी को देखा है। लेकिन रे उसे जाने नहीं देता क्योंकि हो सकता है कि ये कोई चाल हो, इसलिए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ हम आज की दुनिया का दृश्य देखते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें ढह चुकी हैं, ब्रिज कोलैप्स हो चुके हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का आज कोई मायने नहीं है। और तभी इन्हें वहाँ पर रुकना पड़ता है क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन अब रे की हिम्मत जवाब दे चुकी है, वो पूरी तरह से थक चुका है। ऊपर से दोनों एक हफ्ते से भूखे हैं और इन्हें अब जल्दी ही कुछ खाना होगा, तो इन्हें जितनी जल्दी हो सके खाना ढूंढना होगा, सबसे पहले जो शायद किसी घर में मिल जाए। तो अब ये पहुंच जाते हैं एक और घर में जहाँ पर उन्हें कुछ वैसा ही पियानो दिखता है जैसे कि उसकी वाइफ के पास था, और इसे देखकर फिर से वो अपनी वाइफ की यादों में खो जाता है और यही बात रे स्मिथ को भी बताता है। अब बेडरूम में जाने पर उन्हें एक बच्चे का कंकाल मिलता है जिसे रे देखकर डर जाता है, लेकिन इस पूरे घर को देखकर न जाने क्यों रे को अपनी वाइफ की याद आने लगती है जब वो खुश थे, और ये सब सोचकर वो रोने लगता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि शायद उसे कुछ हो गया है जिसे वो ठीक नहीं कर सकता, मे भी किसी तरह की बीमारी जो थोड़े ही दिनों में उसे खत्म कर देगी। लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे को खुद की तरह स्ट्रांग बनाना चाहता है। पहले उस घर में उसे ना तो कुछ मिलता है, इसलिए वो लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ रे के पैरों के नीचे एक बंकर दिखाई देता है जिसे लॉक खोलकर जब वो अंदर जाते हैं तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके लिए ये जन्नत से कम नहीं था। असल में जिस फैमिली का ये घर था उसने अपने लिए यहाँ खाना इकट्ठा किया होगा, लेकिन इस्तेमाल कर नहीं पाया, ये ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब दोनों ही भरपेट खाना खाते हैं क्योंकि ये हफ्तों से भूखे थे, और ये सीन देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि खाने की असली वैल्यू क्या है। यहाँ स्मिथ के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, जैसे कि वो अब संतुष्ट हो चुका है और अब उसे खुशी मिल रही है। वहीं रे को अपने बेटे को देखकर मन ही मन खुश होता जा रहा है क्योंकि अब उनके लिए मुसीबतें तो कम हुई है, जो कि थी खाना। उसके बाद वो दोनों घर में जाकर फ्रेश होते हैं और दोबारा से आकर डिनर करते हैं, लेकिन तभी उन्हें ऊपर किसी की चलने की आहट सुनाई देती है। तब आपको इतना समझ आ गया होगा कि ये जगह इतनी भी सेफ नहीं है। अगर यहाँ रहना खुद का गुजारा हो सकता तो पहले जो लोग रह रहे होते वो अभी तक जिंदा होते। ये बात रे को समझ आ जाती है, इसलिए वो सही मौका देखकर वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल जाता है क्योंकि उसे खाने से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र थी। अब चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कोई आदमखोर नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान था, उसे कम दिखाई देता था। स्मिथ को उस पर दया आ जाती, इसलिए वो अपने डैड से उसे खाना देने को कहता है, पर रे को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो ऐसे ही खाना सबको बांटता रहा तो वो खुद भी भूखे रह जाएंगे। लेकिन बेटे के जिद के आगे वो हार मान जाता और उसे एक फूड कैन दे देता है। लेकिन अभी भी स्मिथ का मन नहीं माना था, वो उसे अपने साथ ले जाने को बोलता है, तो रे उसे अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बाद वो लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। उस छोटे बच्चे को उस बूढ़े आदमी में यानी कि एली में अपने दादाजी दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। रात होने पे वो लोग एक साथ डिनर करते हैं और तब एली बताता है कि उसका भी एक बेटा था, लेकिन वो अब नहीं रहा। उसने नेचर के साथ बहुत मजाक किया, जिससे कि एक दिन वो खुद नेचर में कहीं समा गया। एली उन दोनों को बहुत सी बातें बताता है जो शायद रे को काफी अच्छे से समझ आ रही थी। अब सुबह होने पे वो अपने रास्ते